हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल विजार्ड क्लासेस पर। ये क्लास जो है क्विज क्लास है। अभी हम लोग 50 क्वेश्चन जो है एमसीक्यू के फॉर्म में कंडक्ट करेंगे। तो पहला क्वेश्चन है, द टर्म स्पूलिंग स्टैंड फॉर। स्पूलिंग का पूर्ण रूप क्या है? तो यह हो जाएगा साइमल्टेनियस पेरिफेरल ऑपरेशन ऑनलाइन। अब है, विच प्रोटोकॉल प्रोवाइड्स रिलायबल एंड टू एंड कम्युनिकेशन। कौन सा प्रोटोकॉल जो है विश्वसनीय एंड टू एंड संचार प्रदान करता है? तो यह हो जाएगा टीसीपी। टीसीपी प्रोटोकॉल प्रोवाइड्स रिलायबल एंड टू एंड कम्युनिकेशन। चेकसम इज मेनली यूज्ड फॉर। चेकसम का उपयोग किस लिए होता है? तो एरर डिटेक्शन के लिए। चेकसम इज मेनली यूज्ड फॉर एरर डिटेक्शन। The process of dividing main memory into equal size partition is। मेन मेमोरी को समान आकार के भागों में विभाजित करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो फिक्स पार्टीशनिंग कहलाती है। टीसीपी आईपी मॉडल हैज हाउ मैनी लेयर्स। टीसीपी आईपी मॉडल में कितनी लेयर होती है? तो 4 हो जाएगा। कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग टाइम इज। कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग समय क्या होता है? तो सिस्टम ओवरहेड। विच टाइप ऑफ नेटवर्क इज कन्फाइंड टू ए सिंगल बिल्डिंग। कौन सा नेटवर्क एक ही भवन तक सीमित होता है? तो यह हो जाएगा लोकल एरिया नेटवर्क। लोकल एरिया नेटवर्क इज ए टाइप ऑफ नेटवर्क दैट इज कन्फाइंड टू ए सिंगल बिल्डिंग। द पिंग कमांड यूजेज विच प्रोटोकॉल। पिंग कमांड किस प्रोटोकॉल का उपयोग करता है? तो यह हो जाएगा आईसीएमपी। यह हो जाएगा आईसीएमपी। द स्मॉलेस्ट एड्रेसेबल यूनिट इन मेमोरी इज। मेमोरी में सबसे छोटी संबोधित इकाई कौन सी है? तो यह हो जाएगा बाइट। व्हाट इज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ फाइल सिस्टम। फाइल सिस्टम का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो मैनेजिंग सेकेंडरी स्टोरेज एंड फाइल। मैनेजिंग सेकेंडरी स्टोरेज एंड फाइल। इन प्रोसेस सिंक्रोनाइजेशन ए बाइनरी सेमाफोर कैन टेक वैल्यूज। प्रोसेस सिंक्रोनाइजेशन में बाइनरी सेमाफोर किन मूल्यों को ले सकता है? तो यह हो जाएगा 0 and 1। इन प्रोसेस सिंक्रोनाइजेशन ए बाइनरी सेमाफोर कैन टेक वैल्यूज ऑफ 0 and 1। इन लेयर्ड ओएस डिजाइन इच लेयर। लेयर्ड ओएस डिजाइन में प्रत्येक लेयर जो है क्या होगा? तो यह हो जाएगा डिपेंड्स ओनली ऑन लोअर लेयर। In layered operating system design, each layer depends only on lower layer. The device that amplifies signals to extend transmission distance is। वह उपकरण जो सिग्नल को बढ़ाकर दूरी बढ़ाता है, तो यह हो जाएगा रिपीटर। The repeater is a device that amplifies signals to extend transmission distance. Which memory is non-volatile। कौन सी मेमोरी जो है नॉन वोलाटाइल मेमोरी है? तो यह हो जाएगा रोम। रोम जो है नॉन वोलाटाइल मेमोरी है। इसका फुल फॉर्म रीड ओनली मेमोरी होगा। प्रोसेस शेड्यूलिंग एम्स टू। प्रोसेस शेड्यूलिंग का उद्देश्य क्या है? यह हो जाएगा मैक्सिमाइज सीपीयू यूटिलाइजेशन। प्रोसेस शेड्यूलिंग एम्स टू मैक्सिमाइज सीपीयू यूटिलाइजेशन। विच लेयर इंश्योर्स एरर फ्री डिलीवरी ऑफ फ्रेम। कौन सी लेयर जो है फ्रेम की त्रुटि रहित डिलीवरी सुनिश्चित करती है? तो यह हो जाएगा डेटा लिंक लेयर। डेटा लिंक लेयर इंश्योर्स एरर फ्री डिलीवरी ऑफ फ्रेम्स। डीएनएस स्टैंड फॉर। डीएनएस का पूरा नाम क्या होगा? तो यह हो जाएगा डोमेन नेम सिस्टम। डीएनएस का पूरा नाम जो है डोमेन नेम सिस्टम हो जाएगा। विच एल्गोरिदम इज यूज्ड फॉर पेज रिप्लेसमेंट। कौन सा एल्गोरिदम जो है पेज रिप्लेसमेंट के लिए प्रयोग होता है? तो यह हो जाएगा LRU। LRU जो है पेज रिप्लेसमेंट के लिए उपयोग होता है। विच OS कॉन्सेप्ट अलाउज मल्टीपल प्रोग्राम्स टू रन अपेरेंटली एट द सेम टाइम। कौन सा OS सिद्धांत जो है कई प्रोग्रामों को एक साथ चलने की अनुमति देता है? तो यह हो जाएगा ऑल ऑफ द एबव। चाहे मल्टी प्रोग्रामिंग हो, मल्टी थ्रेडिंग हो या टाइम शेयरिंग हो, यह सभी ऑपरेटिंग सिस्टम के कंसेप्ट हैं जो कि अलाउज करते हैं कि मल्टीपल प्रोग्राम जो है अपेरेंटली सेम ही टाइम पे रन कर सकते हैं। Which OS structure divides the system into layers where each uses the services of the layer below। कौन सा OS ढांचा सिस्टम को लेयरों में विभाजित करता है जहां प्रत्येक नीचे की लेयर की सेवाओं का उपयोग करता है? तो यह हो जाएगा लेयर्ड।
Layered OS structure divides the system into layers where each uses the services of the layer. In round robin scheduling, the performance depends heavily on. राउंड रॉबिन शेड्यूलिंग का प्रदर्शन किस पर निर्भर करता है? तो यह हो जाएगा क्वांटम साइज यानी कि टाइम स्लाइस. When a process is waiting for a resource held by another and vice versa it is a. जब दो प्रक्रियाएं एक दूसरे के संसाधन की प्रतीक्षा करती है तो यह स्थिति क्या कहलाती है? तो डेडलॉक कहलाती है. When a process is waiting for a resource held by another and vice versa it is called deadlock. Which of the following is a non-preemptive scheduling algorithm? निम्नलिखित में से कौन सा जो है नॉन प्रीएम्प्टिव शेड्यूलिंग एल्गोरिदम है? तो यह हो जाएगा शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट. शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट जो है नॉन प्रीएम्प्टिव शेड्यूलिंग एल्गोरिदम है. द पार्ट ऑफ द डिस्क यूज टू होल्ड पेजेज डेट ओवरफ्लो फ्रॉम मेन मेमोरी इज कॉल्ड. मेमोरी से अधिक पेजों को रखने के लिए डिस्क का जो भाग उपयोग होता है वो क्या कहलाता है? तो वो स्वैप स्पेस कहलाता है. The part of the disk used to hold pages that overflow from main memory is called swap space. Which memory management scheme suffers from internal fragmentation? कौन सी मेमोरी तकनीक इंटरनल फ्रेगमेंटेशन से प्रभावित होती है? तो यह हो जाएगा पेजिंग. पेजिंग इज ए मेमोरी मैनेजमेंट स्कीम डेट सफर फ्रॉम इंटरनल फ्रेगमेंटेशन. ए पेज फॉल्ट अकर्स व्हेन. पेज फॉल्ट कब होता है? When पेज इज नॉट फाउंड इन मेमोरी. जब पेज जो है मेमोरी में फाउंड नहीं होता हो तब जो है पेज फॉल्ट जैसी समस्या उत्पन्न होती है. द मैक्सिमम साइज ऑफ IPv4 एड्रेस इज. IPv4 एड्रेस का अधिकतम आकार क्या होगा? तो 32 बीट होगा. IPv एड्रेस का मैक्सिमम साइज क्या होगा? तो 32 बीट होगा. Which layer ensures that packets are delivered error free in sequence and with no losses or duplication? कौन सी लेयर जो है पैकेट को एकदम सीक्वेंस में और साथ ही साथ जो है त्रुटि रहित पहुंचाती है? ठीक है, तो यह हो जाएगा ट्रांसपोर्ट लेयर. ट्रांसपोर्ट लेयर इंश्योर्स दैट पैकेट्स आर डिलीवर्ड एरर फ्री इन सीक्वेंस एंड विथ नो लॉसेस और डुप्लीकेशन. द प्रोटोकॉल रेस्पॉन्सिबल फॉर डायनेमिक IP एड्रेस असाइनमेंट इज. डायनेमिक IP एड्रेस देने के लिए कौन सा प्रोटोकॉल जिम्मेदार है? तो यह हो जाएगा DHCP. DHCP का फुल फॉर्म डायनेमिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल होता है. DHCP प्रोटोकॉल इज रिस्पॉन्सिबल फॉर डायनेमिक IP एड्रेस असाइनमेंट. व्हाट इज द मेन रोल ऑफ द सेशन लेयर इन OSI मॉडल. OSI मॉडल में जो है सेशन लेयर की मुख्य भूमिका क्या है? तो यह हो जाएगा डायलॉग कंट्रोल एंड सिंक्रोनाइजेशन. The main role of the session layer in OSI model is dialog control and synchronization. Mutual exclusion ensures that. Mutual exclusion जो है क्या सुनिश्चित करता है? तो यह हो जाएगा only one process executes in critical section at same time. Mutual exclusion ensures that only one process executes in critical section at a time. A thread is a. Thread क्या है? तो एक लाइट वेट प्रोसेस है. थ्रेड क्या है? तो एक लाइट वेट प्रोसेस है. TCP यूजेज विच टेक्निक फॉर रिलायबिलिटी. TCP जो है रिलायबिलिटी के लिए कौन सी तकनीक का प्रयोग करता है? तो यह हो जाएगा फ्लो कंट्रोल एंड रीट्रांसमिशन. TCP यूजेज फ्लो कंट्रोल एंड रीट्रांसमिशन फॉर रिलायबिलिटी. TCP uses flow control and retransmission technique for reliability. Which device breaks large collision domains into a smaller one? कौन सा उपकरण जो है बड़े कॉलिजन डोमेन को जो है छोटे भागों में बांटता है? तो यह हो जाएगा स्विच. स्विच इज ए डिवाइस डेट ब्रेक्स लार्ज कॉलिजन डोमेन्स इनटू ए स्मॉलर वन. सेगमेंटेशन डिवाइड्स मेमोरी ऑन द बेसिस ऑफ. सेगमेंटेशन मेमोरी को किस आधार पर विभाजित करता है? तो वेरिएबल साइज लॉजिकल यूनिट. वेरिएबल साइज लॉजिकल यूनिट. ए प्रोसेस दैट कैन नॉट प्रोसीड बिकॉज इट इज वेटिंग फॉर एन इवेंट दैट विल नेवर अकर इज. एक ऐसी प्रक्रिया जो ऐसे इवेंट की प्रतीक्षा कर रही है जो कभी नहीं होगा, वो क्या कहलाती है? तो वह जो है डेडलॉक प्रोसेस कहलाती है. A process that cannot proceed because it is waiting for an event that will never occur is deadlock process. Which layer adds source and destination port number. कौन सी लेयर जो है
सोर्स और डेस्टिनेशन पोर्ट नंबर को ऐड करती है, तो यह हो जाएगा ट्रांसपोर्ट लेयर। द फास्टेस्ट मेमोरी इन ए कंप्यूटर सिस्टम इज, कंप्यूटर सिस्टम में सबसे तेज मेमोरी कौन सी है, तो यह हो जाएगा कैश। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ रियल टाइम ओएस, निम्नलिखित में से कौन सा जो है एक रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम का उदाहरण है, तो यह हो जाएगा VX वर्क, VX वर्क। द फंक्शन ऑफ द ट्रांसपोर्ट लेयर इज, ट्रांसपोर्ट लेयर में द फंक्शन ऑफ द ट्रांसपोर्ट लेयर मल्टीप्लेक्सिंग इज, ट्रांसपोर्ट लेयर में मल्टीप्लेक्सिंग का क्या कार्य है, तो कंबाइन डाटा स्ट्रीम फ्रॉम मल्टीपल एप्लीकेशंस। Disk scheduling algorithm that selects the request closest to the current head position, डिस्क शेड्यूलिंग एल्गोरिथम जो वर्तमान हेड के सबसे निकट रिक्वेस्ट चुनता है, तो यह हो जाएगा SSTF। द प्रोटोकॉल यूज्ड फॉर रिमोट लॉगिन इज, वह प्रोटोकॉल जिसका उपयोग रिमोट कंट्रोल के लिए होता है, रिमोट लॉगिन के लिए होता है, तो यह हो जाएगा टेलनेट। द प्रोटोकॉल यूज्ड फॉर रिमोट लॉगिन इज टेलनेट। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ SNMP, SNMP का पूरा नाम क्या होगा, तो यह हो जाएगा सिंपल नेटवर्क मैनेजमेंट प्रोटोकॉल, यानी कि SNMP का फुल फॉर्म जो है सिंपल नेटवर्क मैनेजमेंट प्रोटोकॉल होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए डिस्क आर्म शेड्यूलिंग एल्गोरिथम, निम्नलिखित में से कौन सा जो है डिस्क आर्म शेड्यूलिंग एल्गोरिथम है, तो यह हो जाएगा ऑल ऑफ द एबव। चाहे FCFS हो, SSTF हो, SKN हो, ये सभी के सभी जो है डिस्क आर्म शेड्यूलिंग एल्गोरिथम है। द नेटवर्क टोपोलॉजी विथ हाईएस्ट रिलायबिलिटी इज, वह नेटवर्क टोपोलॉजी जो सबसे हाईएस्ट रिलायबिलिटी के साथ है वो कौन सा होगा, तो यह जो है मेश टोपोलॉजी हो जाएगा। द नेटवर्क टोपोलॉजी विथ हाईएस्ट रिलायबिलिटी इज मेश टोपोलॉजी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए सिस्टम कॉल रिलेटेड टू प्रोसेस कंट्रोल, निम्नलिखित में से कौन सा जो है प्रोसेस कंट्रोल से संबंधित सिस्टम कॉल है, तो यह हो जाएगा फॉर्क। फॉर्क इज ए सिस्टम कॉल रिलेटेड टू प्रोसेस कंट्रोल। ट्रांसमिशन डिले डिपेंड्स ऑन, ट्रांसमिशन डिले जो है किन पर निर्भर करता है, तो यह हो जाएगा पैकेट साइज एंड ट्रांसमिशन डेट। ट्रांसमिशन डिले जो है पैकेट साइज और ट्रांसमिशन डेट पर जो है निर्भर करता है। विच टेक्निक्स इज यूज टू प्रोटेक्ट मेमोरी स्पेस ऑफ डिफरेंट मेमोरी, विच टेक्निक इज यूज टू प्रोटेक्ट मेमोरी स्पेस ऑफ डिफरेंट प्रोसेस, विभिन्न प्रक्रियाओं की मेमोरी को सुरक्षित रखने के लिए कौन सी तकनीक उपयोग होती है, तो यह हो जाएगा मेमोरी प्रोटेक्शन। मेमोरी प्रोटेक्शन इज ए टेक्निक यूज टू प्रोटेक्ट मेमोरी स्पेस ऑफ डिफरेंट प्रोसेसेस। विच इनपुट आउटपुट टेक्निक्स अलाउज डिवाइस एंड CPUs टू वर्क कंकरेंटली, कौन सी इनपुट आउटपुट तकनीक है जो डिवाइस और CPU को एक साथ कार्य करने देती है, तो यह हो जाएगा इंटरप्ट ड्राइवन इनपुट आउटपुट। Interrupt driven input output is a technique that allows device and CPU to work concurrently. Method overloading requires, method overloading जो है क्या रिक्वायर करता है, इस क्वेश्चन आप लोग का होमवर्क रहा है, इसका आंसर कमेंट सेक्शन में आप लोग कमेंट्स करेंगे। अब हमारी मुलाकात कल के क्लासेस में होगी। डेली जो है 50 क्वेश्चन का MCQ प्रैक्टिस करवाया जा रहा है, आप लोग चैनल से जुड़ सकते हैं, ठीक है। चलिए तो फिर मिलते हैं कल की क्लासेस में।